एपिसोड की स्टार्टिंग में मंजिरी ऑटो में बैठी होती है। ऑटो चलाने वाला अभय का भाई होता है। अभय का भाई मंजिरी के आई बाबा के घर रहता था। अभय का भाई मंजिरी को जब वो गांव आया था तब की स्टोरी बताता है। मंजिरी के बाबा कहते कोई नशा छुड़ाने नहीं आया तू यहाँ, नशा तो बढ़ाना है। मंजिरी के बाबा और अभय का भाई नाव में बैठे होते हैं। अभय के भाई को दारू पीनी होती है और मंजिरी के बाबा कहते दूसरे गांव में मिलेगी दारू, और अभय का भाई नाव चलाने में मदद करता है। मंजिरी के बाबा को अभय का भाई थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछता कितना टाइम लगेगा गांव आने में। मंजिरी के बाबा कहते अब हवा चालू है, इसी की वजह से गांव नहीं जा सकते। मंजिरी के बाबा कहते तुम्हारे फेफड़ों में बहुत जोर है, जैसे दरिया के पानी को हराया वैसे जोर लगाकर दारू की तलब को भी हराना पड़ेगा। तभी अभय का भाई नाव में ही सो जाता है। सुबह उठकर नदी पेड़ पक्षियों की आवाज को सुनता और मंजिरी को कहता उस दिन जो जागा तब से अब जाग ही रहा हूँ। मंजिरी घर आ जाती है। तरह अभय मन में सोच 5वीं क्लास के दूसरे हफ्ते में ही साइंस की किताब स्टार्ट से रट्टा मार दिया था। एग्जाम में होशियार बनने के लिए नहीं तो दो सरकारी किताब बेचकर पैसे कमाने के लिए। मैं तब से धंधा करता हूँ। उसको मिला तभी मैं ऐसा ही था। चेंजर कैसे बन गया। आनंद उद्देश्य तक पहुंचने वाला इंसान कितना बिजी होता है। आनंद उद्देश्य से मिलने जाता पर सिक्योरिटी उसे मिलने नहीं देती। कहता भैरवी जी ने भेजा है। सिक्योरिटी अभय को कहता आए नहीं है वो अभी तक, और उनका वेट करते अभय वहीं पे बैठ जाता है और अभय को नींद लग जाती। सुबह हो जाती अभय और बाद में अभय भैरवी को मिलने के लिए जाता। अभय कहता तुम्हारे पापा तुमसे तो मिलते ही होंगे ना। आनंद उद्देश्य भैरवी के पापा होते हैं और कहता मुझे धंधा करना है। भैरवी कहती उज्जवल के पास कंपनी है, उसी की तरह नॉन फंक्शनल है, जब तक पापा के साथ बात ना हो तुम ज्वाइन कर लो। अभय कहता ओके। अभय उज्जवल के पास जाता, उज्जवल के ऑफिस में आता और उज्जवल अभय को सीईओ की पोस्ट दे देता और कहता उज्जवल को किसी आदेश मिश्रा का कॉल आता। कहता जमीन के साथ नौटंकी चल रही है तुम्हारी, ग्लोबल गैस प्लान किससे पूछकर लगाया। कहता दिमाग ठिकाने पर है। उज्जवल अभय के पास जाता और कहता काका का फोन आने वाला है, मुझे बता क्या किया तूने। अभय उसका प्लान पूरा उज्जवल को समझाता है, ग्लोबल गैस प्लान का। तभी उद्देश्य का कॉल उज्जवल को आता, प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए। कहते उज्जवल कहता मेरा एक फ्रेंड है सीईओ, और कहता और आनंद उद्देश्य को अभय से मिलने के लिए कहता। नेक्स्ट सीन में अभय आनंद उद्देश्य से मिलता है। अभय आनंद उद्देश्य को प्लान बताता है, प्रोजेक्ट फोटोज दिखाता। बस्ती में शादियों का फिल्मी टून बजाते हुए कुछ आदमी दिखाता है और कहता 20 साल से ऐसे ही है, कुछ नहीं बदला, इन्हें अपनी पब्लिसिटी करनी है। कहता ए तेजो है, सुबह 3:30 बजे उठकर सब्जी खरीद कर बेचती है। ए उसका हस्बैंड फार्मर भी बढ़े और धंधा भी चालू हो जाए। इनके पास सोच है पर फाइनेंस नहीं है। हम इन लोगों के सारथी होंगे। बाकी सारे बातें समझाता है। आनंद बख्शी अभय को बाहर वेट करने के लिए कह देते हैं। आनंद उद्देश्य उसके मैनेजर से कहते हैं कि उसकी बातों में दम है, हम बड़ा काम उसी को देते हैं जो हमारा छोटा काम करता है। यहाँ अभय बाहर वेट करते बैठा होता है। मैनेजर अपॉइंटमेंट लेटर लाकर अभय को देता। नेक्स्ट सीन में मंजिरी उस बाबा को कहती जैसे अभय के भाई की दारू का नशा छोड़ा वैसे ही पैसे का नशा छोड़ सकते हो। मंजिरी के बाबा कहते हाँ, पर मंजिरी कहती अगर ना छूटे तो। उसके बाबा कहते मैं हस्बैंड का भी नशा छोड़ने में मदद करता हूँ। इधर मैनेजर आनंद उद्देश्य ने दी हुई कार गिफ्ट करते हैं। अभय चौल में आता और उसके बाबा को गाड़ी में बैठा था और गाड़ी में और कहता 3 घंटे में शिव मंदिर पहुंचा दूंगा। अभय के बाबा कहते अभी नहीं जाना मुझे, अकेले तुम जाना, मेरी तो बॉडी जाएंगी मरने के बाद। शिव मंदिर के बाहर बरगद का पेड़ है, वहाँ पे राख चढ़ती है, उसे चढ़ा देना। अभय कहता कैसी बातें करते हो आप। और तभी अभय को उस मैनेजर का कॉल आता है और वो मैनेजर कहता कि काम चालू हो गया है। अभय वहाँ पे आता है। मैनेजर अभय को कहता मंगेश म्हात्रे के बारे में जानते हो। अभय कहता उसने 6 बच्चे को मार दिया, वो मिनिस्टर है ना। मैनेजर कहता कोर्ट वाले कोर्ट में लगे हैं, पॉलिटिशियन वाले अपने काम में लगे हैं। और कहता पुलिस टेबल को गिराओ, वहाँ पे वो तुकाराम दोस्त है ना तुम्हारा। और यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती।